अब यहाँ पे अपन न्यू टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है पीसीएम। अब यहाँ पे पीसीएम क्या होता है, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, ये है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, राइट। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है बेसिकली, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको यहाँ पे सिंपल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल कोड में कन्वर्ट करता है ना। सो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करता है, राइट। सो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट मिलता है स्क्वायर वेव फॉर्म में, है ना। सो यहाँ पे ये 1 मतलब हाई, ये क्या होता है, हाई होता है। और यहाँ पे इस तरीके से आया मतलब लो, तो यहाँ पे हाई लो इस फॉर्म में आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, मतलब आउटपुट मिलता है। तो एनालॉग सिग्नल दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया इसने यहाँ पे इस तरीके से 0 और 1 में, राइट। ये सिंपल सा होता है अपना यहाँ पे पीसीएम। एंड डेफिनेशन भी सिंपल सी यही लिखी हुई है। सो पीसीएम मीन्स इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इनटू द फॉर्म ऑफ कोड वर्ड्स, राइट। सो कोड वर्ड में यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, सिंपल से। इट्स आउटपुट इज ऑलवेज कोडेड डिजिटल फॉर्म, इस तरीके से डिजिटल फॉर्म में इसका आउटपुट रहता है, सिंपल है। अब बेसिकली अपन इसका जो डायग्राम होने वाला है, ब्लॉक डायग्राम, उसको देखने वाले किस तरीके से समझते हैं ना, और क्या उसमें प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो ध्यान से देखो, इस तरीके से हमारा ब्लॉक डायग्राम रहता है, पीसीएम ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम। अब ये वर्क कैसे करता है वो भी अपन देखेंगे। अभी ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम नहीं है, ये अभी फ़िलहाल सिर्फ सेंडर तक का है, मतलब सेंडर के थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिग्नल्स भेजा, उसके बाद कुछ प्रोसेस से ये गुजरा, राइट। देन उसके बाद अभी फाइनल रिसीवर तक नहीं पहुँचा है, उसका अपन अलग से देखेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल इसको समझो, वो भी बताऊंगा, राइट। सो यहाँ पे स्टार्ट होता है अपना यहाँ पे लो पास फिल्टर से, और यहाँ पे ये क्या है, मैसेज सिग्नल है ना। सो यहाँ पे लो पास फिल्टर से स्टार्ट होता है एंड ख़त्म भी इसी पे होता है, रिसीवर में भी लास्ट में इसी के थ्रू ही रिसीव होता है, राइट। सो लो पास फिल्टर में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी को ये पास होने देता है, बाकी हाई फ्रिक्वेंसी को रोक लेता है, सिंपल ये करता है। सो यहाँ से पास हुआ, फिर यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे है सैंपल एंड होल्ड, ये क्या कर लेता है, यहाँ पे होल्ड करके रखता है, राइट। जो भी फ्रिक्वेंसी आ रही है उसको होल्ड करता है, मतलब जो यहाँ पे मैसेज सिग्नल आ रहे हैं उसको रोक लेता है। बिकॉज क्यों रोक लेता है, रीज़न क्या रहता है, यहाँ पे इसके जस्ट आगे लगा रहता है यहाँ पे क्वांटाइजर, राइट। अब ये क्या करता है, इसको चाहिए होती है बिल्कुल कंटिन्यूस सिग्नल, और यहाँ पे कंटिन्यूस सिग्नल नहीं आ पाते, है ना। सो इसलिए ये होल्ड करता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक साथ भेजता रहता है ना। सो इसका काम रहता है सिंपल सा होल्ड करने का, राइट। अब ये जो क्वांटाइजर है और यहाँ पे इनकोडर एडी है, मतलब यहाँ पे ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो सिंपल सा, जो अपन ने मैसेज भेजा उसको यहाँ पे वो क्या है, एनालॉग सिग्नल, राइट। अब एनालॉग सिग्नल को यहाँ पे डिजिटल सिग्नल में ये कन्वर्ट करेगा, एंड किसके पास भेजेगा, यहाँ पे ये भेजेगा पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर के पास। मतलब जो अपना यहाँ पे अभी अपन ने भेजा, यहाँ पे इनपुट आया है, राइट। सो यहाँ पे जो इनपुट आया है वो अपन को कैसा मिला है, पैरेलल फॉर्म में मिला है ना। और यहाँ पे ये क्या करेगा, 1 बाय 1 उसको सीरियल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सीरियल में 1 1 बिट करके ये निकालता है बाहर, है ना। तो 1 1 बिट ये बाहर निकालेगा, और इसको 1 1 बिट बाहर निकालने के लिए कोई सा ऐसे ऑर्डर चाहिए होता है, राइट। ऑर्डर का मतलब, अभी ये कोई इसको बता दे कि ठीक है अब 1 बिट को रिलीज कर दो, फिर उसके बाद अगेन 1 बिट को रिलीज कर दो। तो उसके लिए क्या होता है, कौन ऑर्डर देता है, तो यहाँ पे पल्स जनरेटर, पल्स जनरेटर क्या करता है, इसको यहाँ पे क्लॉक पल्स देता है, क्लॉक पल्स यहाँ पे इस तरीके से देता है। तब जाके ये क्या करता है, 1 बाय 1 अपने सिग्नल को बिट के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज करता है, जो पैरेलल में यहाँ पे आया था, राइट। ये सिंपल सा काम करता है, एंड पल्स जनरेटर यहाँ पे लो पास फिल्टर में भी कनेक्टेड रहता है, ठीक है, क्योंकि इसको भी ये क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है। सो ये अभी जो आपने देखा, ये सिंपल सा था अपने यहाँ पे कि सेंडर के थ्रू कैसे जा रहा है ना। अब पल्स से आगे देखते हैं क्या होता है, राइट। सो वो देखते हैं सबसे पहले अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, पल्स के बाद अब क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा है डिकोडर रिसीवर और पीसीएम, मतलब अपन ने पैरेलल टू रिसीवर जो कन्वर्टर था वहां तक आ गया अपना। उसके बाद फिर जस्ट यहाँ पे आता है जो कि है अपने यहाँ पे जनरेशन सर्किट, ठीक है। अब जनरेशन सर्किट क्या करता है, यहाँ पे जो भी अपना मैसेज आया है, सिग्नल आया है, उसको क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग बना देता है,
ठीक है, क्या करता है, क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग बना देता है। वन वन बिट यहाँ पे आ रही है, याद रखना, क्योंकि अपन ने कन्वर्ट किया था पैरेलल से यहाँ पे सीरियल में। सो वन वन बिट करके वहाँ पे आ रही थी, है ना। जो पल्स जनरेटर था वो क्लॉक पल्स दे रहा था कि अब वन बिट रिलीज करो, वन बिट रिलीज करो। तो वन 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 करके हमारी बिट आ रही थी, राइट। अब यहाँ पे वन वन बिट आ रही है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जस्ट सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। अब ये क्या करेगा, अब वन वन बिट जो आ रही थी उसको ये ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, मतलब फिर से पैरेलल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो यहाँ पे भी कनेक्टेड रहता है अपना पल्स जनरेटर, ठीक है, क्लॉक पल्स देता है, सिंपल सी बात है। इसके साथ भी यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अपना डिकोडर लगा है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। बिकॉज रिसीवर है सामने, है ना, तो उसको भी वही सिग्नल चाहिए जो डायरेक्टली सेंडर ने भेजे थे। मतलब अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, राइट, तो ये वीडियो आपके पास पहुँच रहा है, तो आपको भी अगर मैं जो अभी एक्चुअल रियल में बोल रहा हूँ तो वैसे ही सुनाई देगा, है ना। तो वो एक्चुअल सिग्नल है, मतलब एनालॉग सिग्नल है। सो वही सिग्नल आपको भी चाहिए, तब जाके आप समझ पाओगे, आप रिसीवर हो, राइट। इसी तरीके से जो सेंडर ने भेजा है तो वो वापस उसी प्रोसेस के थ्रू फिर से रिकनेक्ट, मतलब रिकन्वर्ट होता है, राइट, ताकि वो रिसीवर तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। सो दैट्स वाई यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को फिर से हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ डिकोडर, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके से फिर यहाँ पे अपने सिग्नल जाता है लो पास फिल्टर। अगेन ये क्या करेगा, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन कर देगा, स्मूथ कर देगा, राइट। और फिर फाइनल रिसीवर जो है, जैसे आप हो, राइट, तो उसको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर जो भी सिग्नल्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। सो इस तरीके से अपनी ये पूरी प्रोसेस रहती है, ये पूरा सर्कल चलता है ना। सो ये अगर आपने समझ लिया तो आप इसको बना पाओगे एंड हर एक को आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। सो जितने भी स्टेप है सबको एक्सप्लेन कर दोगे, सिंपल सा, है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं किस तरीके से अपना यहाँ पे ग्राफ वगैरह में कन्वर्जन होता है। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से हमारे सपोज एनालॉग सिग्नल है, इस तरीके से कुछ आ रहा है ना। अब ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, सिंपल। अब उसके साथ यहाँ पे पल्स जनरेटर जैसे मैंने दिखाया था ये क्लॉक पल्स देता है ना। अब जब इसको यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं तो कुछ इस फॉर्म में ये हो जाता है, सिंपल है। इसके साथ जस्ट ऐड हो गया, जैसे सैम्पलिंग थ्योरम में आपने देखा था, है ना। सो ये सिंपल सा इसके साथ ऐड हो जाता है एंड यहाँ पे ये फ्लैट टॉप बनाता है, जैसे ये देखो यहाँ पे ये टॉप फ्लैट है, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से है, फिर नीचे आ रहा है, इस तरीके कम होता जा रहा है, फिर आगे बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से बनाता है। अब इसी के थ्रू यहाँ पे अपना डिजिटल जो कोड होता है यहाँ पे वो जनरेट होता है। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 0 और 1 के फॉर्म में ही आउटपुट मिल रहा है लास्ट में, है ना। ये जो पूरा खेल चल रहा था, एनालॉग सिग्नल यहाँ पे आया, उसके साथ पल्स जनरेटर ऐड हो गया, तो इस फॉर्म में बना दिया फ्लैट टॉप में, है ना। कहीं फ्लैट कहीं टॉप, इस तरीके से, राइट। फिर इसके बाद आपने क्या किया, इसको यहाँ पे अप्रोक्स लिया, है ना। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे ये और ये सेम चल रहा है, यहाँ पे ये और ये बोथ आर सेम है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से अप्रोक्स ले लिया, कुछ इस तरीके से। ये अलग है तो इसको कम ले लिया, है ना, इस तरीके से मैंने लिया। और यहाँ पे इसको बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे हाई ये है तो इसको 1111 इस तरीके से दिया, राइट। फिर उसके बाद 10 और यहाँ पे 1001 इस तरीके से अलग अलग बिट में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो यही फाइनल हमारा आंसर होता है, जो कि पीसीएम आउटपुट में हमें मिलता है, मतलब पल्स कोल्ड मॉड्यूलेशन, राइट। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा था, राइट, कुछ खास नहीं था, बट आपको समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है, राइट।